राम राम ते जय श्री राम ते कन्ने की जय माता दी। दर्शकों, अज मैं तुसेंगी जम्मू दे विच संडे नटरंग थिएटर च लेइयै आए दा ते इत्थे अज एक नाटक प्ले होना हा, खेलना हा बच्चे, जिहदा नां हा दो कलाकार। वो नीरज कांत होरें ओह् लिखे हा ते निर्देशित हा उंदे द्वारा। ते इत्थें गै साड़ी मुलाकात हुई। डोगरा रत्न पद्म श्री अवार्ड किन्ने ने मिगी भी नहीं हूँ याद रेह्दे ते बड़े मशहूर ते वर्ल्ड फेमस पूरी दुनिया दे मशहूर एक आर्टिस्ट न, कलाकार न, श्री बलवंत ठाकुर होर। ते उंदे कन्नै मेरी मुलाकात हुई तो मैं चलो उंदे कन्नै भी चार गल्लां कर लैचे, कुछ उंदियां सुनी लैचे, कुछ अपनियां भी सनाई लैचे। वैसे इंदी हिस्ट्री तो तुसें मैं बड़ी बाद च दसूँ। साड़ा जम्मू डोगरा शहर रहा और इसी मंदरें का शहर भी आखदे न, लेकिन साढ़े जम्मू की एक बड़ी खास गल हो रही वो ये ही कि साढ़े जम्मू च जिन्ने भी बड़े कोला बड़ा कोई अफसर आया, चाहे वो इंजीनियर आया चाहे कोई डॉक्टर आया, वो ज़्यादातर निकले पैंथल उधमपुर ते जां भड्डू बसोली मानपुर वाली साइड का, और कुतों का नहीं आए। पहाड़ी एरिए च ज़्यादा है। तो खैर मैं जिंदी गल करा करना, श्री बलवंत ठाकुर होर ये भी पहाड़ी एरिए च गए आए, लेकिन आए रियासी चा। तो लेकिन एक चीज़ बड़ी खुशी कन्नै और बड़े एक मान कन्नै मैं ये आखी सकना कि जिस लैवल तक ये पुज्जे, एक ग्रां दे बिच्चा निकलीए, एक पहाड़ी एरिए चा निकलीए, उस लैवल तक अजे तक अज 2 मार्च 2025 है, 1960 का इनका जन्म है तो 65 साल हुई है। तो इस लैवल तक अज तक अजे तक कोई नहीं पुज्या है, इस मुकाम तक कोई नहीं पुज्या। इन्हें की 2010 कोला अवार्ड मिलने शुरू होए है, जिहड़ा सिलसिला अज तक चला करता है। अजे वो अस भी नहीं चाहते कि वो सिलसिला रुकना चाहिए। चलो इंदी बाकी गल्लां तुसें बाद च सनागे, फिलहाल इंदे कन्नै कोई 2 गल्लां करिए लैचे कि भाई इन्हें की इस मुकाम पर पुज्जिए कनेहा लगता है। सब तो पहले ठाकुर साहब जम्मू के बशिंदे हो, जम्मू के रौहने आह्ले हो, तो इस सब तो पहली ये चीज़ दसो कि तुसें गी इस मुकाम पर पुज्जिए कैसा महसूस होंदा जी? पहले तो थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया मारे, ये तुसें बड़ा इ'यां चाड़ा करदे हो। मुकाम शकाम कोई नहीं है, मैं मतलब मेरी डिक्शनरी च कोई मुकाम वाली गल नहीं है। ये है कि जेह्ड़ा थोड़ा जिहा कुछ मतलब नां जुड़ी जंदे न, पद्म श्री है, अकैडमी बॉडी है, या और जेह्ड़े नेशनल फैलो है, या बड़े सारे ऐसे है कि मैं कल्चरल एम्बेसडर रहा हिंदुस्तान का। ओह्दे कोल जिन्नियां ओह्दे दिक्खे जां ओह्दे कन्नै क्या है कि जिम्मेवारी बधी जंदी। जिसले थोड़ा प्रोफाइल होंदा, लोग आखदे जी 100 थमां बद्ध मुल्खें च कम्म कीते दा इस आदमी ने, उत्थे घूमे दा, उत्थे जाइए मतलब सैर करन ते गया नहीं हा, बट उत्थे उ'नें देशें च जाइए अपने देश दा नां करने आस्ते वो चीज़ां करने आस्ते गे। बड़ी सिंपल जी गल एह् सुनाना चाह्ना, ओह्दे कन्नै मिगी लगदा कि जिन्ना एह् सारे थुआढ़े कन्नै टैग जुड़दे ने, जेह्ड़े थुआढ़े कन्नै एह् ओह्दे कन्नै कन्नै एक्सपैक्टेशंस लोकें दियां बधदियां न। मिगी लगदा कि थुआढ़ा डर बधदा जंदा, थुआढ़ी जिम्मेवारी बधदी जंदी है। जिसलै तुस लोकें च जंदे हो, पब्लिक च जंदे हो, कोई चीज़ करदे हो, कोई नमीं कृति दा सोचदे हो, तुस कोई नमां नाटक लिखने दा सोचा दे हो, कुछ करने दा सोचा दे हो, जां कोई बड़ा प्रोडक्शन करने दा सोचा करदे हो, तुसेंगी अपनी इज्जत फसी जंदी ओह्दे बिच। अज्ज बड़े सारे इवेंट जां बड़ी सारी चीज़ां मेरे कशा सरकार इस करियै भी करवांदी है, उ'नेंगी पता कि जिसलै बलवंत ठाकुर आइया करा करदा है, नटरंग करा करदा है, ओह्दे बास्तै सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब फिर असें टेंशन नहीं है, टेंशन एह्दी है क्योंकि फसी जाना, इसने अपनी इज्जत बचाने वास्ते कुछ भी करना है वो करेगा। और शायद ये एक कारण था कि मतलब आपूं सनांदे बड़ी एम्बैरसिंग गल लगदी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ां हैं अज तक मतलब वो इतिहास बनया। मतलब शायद वो रिपीट, मैं तुसेंगी निक्की जी एग्जांपल दिन्ना। मैं 2000 नहीं 1995 थमां 2003 तक सैकटरी है जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज लिटरेचर, आर्ट्स एजुकेशन, ये सारा मेरे कोल। ते उस टाइम दे विच एक एज ए चैलेंज मैं
जम्मू कश्मीर की जी रिपब्लिक डे के प्रजेंटेशन होती, क्योंकि साड़ा सब हिंदुस्तान च इक्के कंपीटिशन है, उस बड़ा कोई कंपीटिशन नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सारी स्टेटें की मौका दिता जाता, यूटीज़ की भी, और कुछ जेडे साढ़े डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज हैं, यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हें मौका दिता जाता कि वो अपनी अपने मतलब गी रिप्रजेंट करन, उत्थे प्रजेंट करन और कोई बेस्ट करन। तो एक बेस्ट रिपब्लिक डे का टैबलू जोड़ा वो मतलब झांकी जी दी जाती है। ये शायद दिखने तो सुनने वाले वास्ते भी नवी चीज़ होई, जी मैं गल खबर तुसें सुनाना चाहना। 1950 रिपब्लिक जोड़ा स्टार्ट होया शुरू होया, क्योंकि वी बिकेम द रिपब्लिक इन मतलब 1950। 1950 थमां लेइए ते 1996 तक जम्मू कश्मीर की कदें कोई अवार्ड नहीं आता। मैं 95 ज्वाइन किया, 96 मैं पहली झांकी की, 96 अवार्ड मिले। हाँ ਉਹਦੇ बाद फिर महाराज मतलब ड्यूरिंग माई tenure of 9 years we were able to fetch 5 बेस्ट, 5 बारी बेस्ट लेता। एक बार हैट्रिक बनाई 1997, 98, 99, फर्स्ट। उसके बाद एक अगला भी फर्स्ट था, लेकिन 2000 में असें करगिल होया, असें करगिल विजय करिए टैबलू किया, बड़ा जान लाई दी। क्योंकि वो आखे ना एक बार जिसले तुम पोजीशन किसी ने आखे ना इट इज़ वेरी ईजी टू अटेन, मतलब बट वेरी डिफिकल्ट टू मेनटेन। वो पोजीशन तो अटेन कर ली फर्स्ट वाली, पर मेनटेन करने से बड़ी जान लाते। 2000 में असें मतलब पूरी अपनी टिल लाई ओड़ी, पर उन्हें जजिज ने आख्या भाई इस बारी टैबलू उस साल ये उपर कहना रिपब्लिक डे पर कोई 7-8 सॉरी ये उपर कहना करगिल ये उपर कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री का भी था और इहदा भी था। तो उन्हें आख्या करगिल इज़ टू मच, करगिल ना हो इस बारी, करगिल के नाम पर अवार्ड नहीं देना। हाँ वरना मैं तुझे दसा करना एक और नवा रिकॉर्ड बनना, हैट्रिक ने 4 बारी फर्स्ट, पर वो ब्रेक लैने के बाद 2001 च भर्ती फर्स्ट लैता। कि वो ये एग्जाम्पल तुस ये लाइफ विच मैं अपनी आखना आदत बनाई ओड़ी। एक होंदा आदमी ने अपना मिशन बनांदा, आदमी मेरी आदत बनी कि कम वट में जेह्ड़ा तुस गल्ल कम्म करा करते हैं ना उस कम्म की वो लेवल दे ओड़ो। मैं एक रीसेंट एग्जाम्पल देना, मैं तो 2018 तो 2023 तक हिंदुस्तान था नहीं। मैं मतलब आई गॉट अपॉइंटेड एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। तो मैं चली गया साउथ अफ्रीका 3 साल लाने के बाद मेरी प्रमोशन हुई एज कल्चरल अंबैसडर ऑफ इंडिया। उत्थों मैं आई गया कहना मॉरिशस दे विच था। उत्थों मैं वापस जदों आया इंडिया तो भी पहला मतलब उस वे G20 हुआ करता। G20 दे विच साड़ा मैंडेट था और प्रधानमंत्री जी के पासे एक बड़ा एक विजन दिता गया कि ऑफ ऑल जिन्ने भी हिंदुस्तान के G20 इवेंट हुआ करते हैं, कश्मीर का जोड़ा इवेंट है वो सब तो बेस्ट होना चाहिए कल्चरल खास तौर। तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ओपन किया, साइन किया। लेकिन एक 1 पॉइंट था कि मतलब जम्मू कश्मीर के इतिहास में 1947 थमां लेइए तो 2023 तक जम्मू कश्मीर ने ऐसा इवेंट नहीं देखा होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिहड़ी मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड, और चूँकि पूरी दुनिया देखा दी उसी, पूरी दुनिया ने उसे देखना मीडिया राहें भी, और वैसे भी G20 के रिप्रजेंटेटिव थे वो सारे पासे आए थे। सर जिसले वो चला करता है ना प्रोग्राम, फिर उत्थे लाइव बड़े सारे जेडे मतलब बड़े चैनल BBC CNN कुछ तो ईस्टर्न वर्ल्ड दे, जापान दे, सिंगापुर दे, इस इंडोनेशिया साइड दे, इधर दे बड़े सारे चैनल लाइव करा करते उसे। इंडिया तो लाइव करना ही करना। तो मेरा आखने का मतलब है कि वो जिसले तुसें गी इस लेवल की कोई चीज़ थोड़े सामने आती है ना, उसले थोड़ी जिसले एक्सपैक्टेशन है बड़ा प्रेशर आ जाता थोड़े उपर, प्रेशर है उपर। प्रधानमंत्री पर्सनली उसी वॉच करा करते हैं जो, और जम्मू कश्मीर के माननीय राज्यपाल और सारे लोग ना बार बार। और ये बड़ा है कि मैंने उनके चेहरे पर जिसले दिखता उन्हें वो निश्चिंत होते हैं, वो और ज़्यादा भी टेंशन बनती। अप्पू अग्गू आखते भी हैं हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंटेशन होगी वो देखने वाली होगी और वो सबसे सर्वोत्तम होगी
मैंने कहा यार ठीक है। उस तुसें हुणे अवार्डें दी गल्ल कीती, मैं सारी गल्ल लगी मैं चला दा विस्तार तुसें समझाया खड़ा। एह् बंदा जेल्लै फसदा ना इ'नें चीज़ें च ते बड़ी टेंशन पौंदी, बड़ा प्रैशर बना पौंदा, तुसें ओह् क्वालिटी मेनटेन करनी पौंदी। और मैं कोशिश कीती अज्ज तक, और गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, माता रानी दी बड़ी कृपा रेही। और मैं माता रानी दे प्हाड़ें दा तुसें पता माता रानी दे प्हाड़ें दे बैक हिल्स दा मेरा ग्रां है ते मतलब आई हैव बीन एबल टू आई लाइक कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। दर्शकों मैं तुसेंगी ये भी दस्सी ओड़ां, शायद जित्थे तक मेरी नॉलेज कम करती है, बलवंत ठाकुर के कल्ले के इकलौते ऐसे टीचर या अध्यापक भी आखी सकते हो अज निक्के निक्के बच्चों की सिखा करते न। इन्हें 1995 विच गुरु श्री का अवार्ड भी थोया हा कि जी ठाकुर साहब ठीक है गलत है? हाँ जी जी। और अज तक अगर मैं कोई हिस्ट्री पढ़ी दी तो मेरी हिस्ट्री दे विच गुरु ਨੂੰ द्रोणाचार्य अवार्ड है या होर अवार्ड है, गुरु श्री का अवार्ड नहीं है। वो ये कल्ले इकलौते हिंदुस्तान के ऐसे आदमी न जिन्हें कि गुरु श्री का अवार्ड 1995 दिता गया है और 1996 के विच इन्हें कि डोगरा रत्न दिता गया है। मैं पहले कि तुसीं दस्सी ओड़िया कि अगर इंदे अवार्ड इंदा सिलसिला गिनना शुरू करूँ तो मैं अवार्ड भुल्ली जाना, लेकिन इंदी गिनती नहीं खत्म होनी है। 2013 में तो इन्हें कि पद्म श्री दिता गया। मैं दर्शकों तुसीं ये भी सुनाई ओड़ना दस्सी ओड़ना अज 2025 है, 2 मार्च 2025 की तारीख है तो मैं इंदे कन्नै बैठे दा, लेकिन 2024 दे विच इसे नटरंग स्टूडियो ने इंदी के अध्यक्षता दे विच एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उन्हें पूरे साल दे भी 150 नाटक खेले, जिहड़ा एक कीर्तिमान है जिन्हें पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ी उड़े। और उन्हें नाटकों के विच 35 नाटक ऐसे है जिनका नाम है जिंदे मतलब असली मंत्र ऐसे शो किते हैं। 10 शो है नए युग की नारी और 18 शो है माता की कहानी। लेकिन जिहड़ा इनका शो हा नाटक हा नए युग की कहानी, नए युग की नारी सॉरी जी नए युग की नारी, उसी मैं के दसां IIM AIMS जम्मू माता श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ते जम्मू यूनिवर्सिटी के विच भी उस नाटक की प्ले किया गया है। और एक बड़े गे अनोखे तरीके कन्नै उस नाटक की इन्ना पसंद भी किया गया और इन्ना मशहूर होया नाटक जिसकी कोई हद ही। जिंदे नाटक होर भी हैं कि मेरे हिस्से की धुप कुत्थे है या कन्यादान, नाटक बड़े जिन्हें शायद अज मी भी नहीं कुछ याद है इंदे कि के नां इंदे है के नां नहीं है इंदे। तो बाकी इंदी हिस्ट्री जिहड़ी है वो मैं तुसें वीडियो दे विच सुनागा कि इनका जन्म वैसे मैं दस्सी ओड़ना 5 दिसंबर 1960 के रियासी जिले च होया हा। और इनके फादर साहब भी एक उस टाइम दे विच कलाकार है हे, लेकिन वो 1960 का जमाना हा, अज कोला 65 साल पुराना जमाना हा तो इहो जिहा लैवल नहीं है हा। ना उस वेले टीवी होंदे हे तो ना उस वेले माइक या कोई होर चीज़ां होंदियां हियां। ये सारियां चीज़ां माइक टीवी या डायरैक्टर कोई डायरैक्ट करने वाला या लाइट सिस्टम ये सारा कुछ बाद विच आएदा है। साढ़े जम्मू च अगर दिखा जाए तो केबल टीवी 1980 के विच शुरू होया, नहीं 1980 की 1985 शुरू होया था, उस तो कोला पहले तो है ना है भी। खैर मैं हूँ ज़्यादा गल्लां नहीं कर गए इनदे कन्नै कि किने भी जाना, कुत्ते दिन का टाइम भी बड़ा कीमती है। पर साढ़े वास्ते इन्नी बड़ी खुशी की गल है कि अज इहो जी हस्ती कन्नै जिसी पर्टिकुलरली मैं आखूँ गुरु श्री का अवार्ड मिले दा, डोगरा रत्न का अवार्ड मिले दा, पद्म श्री अवार्ड मिले दा। और तो और इन्हें की 2011 विच महाराजा गुलाब सिंह ते रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड भी थोए दा जे। ये दोनों अवार्ड इकट्ठे करिए एक आदमी की देना ये भी एक बड़ी वड्डी उपलब्धि है कि जी ठाकुर साहब मैं ठीक आखना ना कि 2 अवार्ड एको नाच करिए कुछ की नहीं दिते गए अज तक। ये भी साढ़े जम्मू के वास्ते एक बड़ी वड्डी उपलब्धि है कि साढ़े जम्मू के विच इहो जे बंदे भी है जिन्हें कि ऐसे ऐसे अवार्ड थोए देन। जियां मैं तुसेंगी पहले सनाई ओड़िया कि पहाड़ी एरिए दे विच बड़े जम्मू शहर दे विच कोल एक बड़ा अफसर भी आया, कोल एक बड़ा काबल डॉक्टर भी आया, लेकिन
ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, नहीं हली कोई गल ही नहीं है। चलो ठाकुर साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया, मैं थोड़ा बड़ा टाइम लिया सर। तो दर्शकों हुण तुसें मेरी श्री बलवंत ठाकुर हुंदे कन्नै जिन्नी भी गलबात होई सारी सुनी लई और दिखी भी लई। तो चलो हुण मैं तुसें गी उस हाल विच लेई चलना जिथे इंदा अज दा नाटक दो कलाकार होआ करदा है और इस नाटक का निर्देशन जिहड़ा है वो नीरज कांत होरें कीते दा है। तो चलो एक्चुअली गल ये कि कापीराइट ते एक गाना वजा करता हा जलवा जलवा, तो मैं उसकी आवाज़ रोकी दी है कि कापीराइट हो जाता यूट्यूब पर, तो तां करिए मैं अपनी आवाज़ भरी दी है। तो तुसेंगी दस्सने की कोशिश करना बेसिकली दरअसल जिहड़ी इस संडे थिएटर की शुरुआत है ये बड़ी एक महत्वपूर्ण तो संस्कृतिक पहल है जिहड़ी 1983 च श्री बलवंत ठाकुर हुंदे शुभ हत्थें कोला शुरू हुई ही। तो अज ये नवें नवें कीर्तिमान स्थापित करा करता है और बड़ी ही ऊंचाइयों पर जा करता है, जिहड़ी जम्मू के लोगों के वास्ते और जम्मू के जिहड़े खास करे छोटे छोटे कलाकार हैं या बड़े कलाकार भी हैं उनके वास्ते एक बड़ा के वधिया के मंच बनी चुके है। हाँ, कैसा सुखद लगता है जज की कुर्सी पर बैठकर। जी चाहता है सारे संसार को फांसी लगाकर फेंक दूं। इसीलिए हम तुम्हें जज नहीं बना रहे, हमें तुम्हारा स्वभाव मालूम है। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग मुझे वकील भी बनाओगे ना, तब भी फांसी तो मैं लगवा कर ही रहूंगी। हम आपको वकील भी नहीं बना रहे श्रीमती जी, हम तो आपको अदालत के बाबू की भूमिका सौंप रहे हैं। तो क्या हुआ, तब तो मुकदमे का टिक 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 योर ऑनर निर्णय ही टाइप कर लेंगे। मगर देवी जी, जो ड्रामा हम करने जा रहे हैं वो फांसी का सवाल ही कहाँ उठता है। क्यों, क्या दोषी पक्ष को तलाक के मुकदमे में फांसी नहीं दी जा सकती? जी नहीं। कमाल है, अरे मेरा बस चले तो मैं तो हर मुकदमे की सजा फांसी निर्धारित कर दूं। हर सिविल, क्रिमिनल, जुडिशियल, ट्रांसपोर्ट के मामले में फांसी? हाँ, दोनों पक्षों में से किसी एक को फांसी चढ़ा दो, विवाद खत्म। लोग बात करेंगे और आइंदा अदालतों में आने से कतराएंगे। मुझे तुम्हारे विचार कुछ एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें नाटक में किसी एक्सट्रीम भूमिका में रखें। हाँ, यानी अदालत में एक एक्सट्रीम पर जज होता है और दूसरे एक्सट्रीम पर चपरासी। हम तुम्हें चपरासी बनाएंगे। नो करो, जिस कैदी को फांसी होगी, कैदी नंबर 302 हाजिर हो, उसका नाम तो हम ही पुकारेंगे। तूने कभी फांसी का फंदा देखा है? देखा है। कहाँ? अरे सिनेमा में। एक आदमी को तो फांसी टंगते भी देखा है। फिर तुझे कैसा लगा? कुछ नहीं, जैसे एक चूहे को पकड़ लिया हो और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे लटका दिया हो। अरे कोई भी मनोवैज्ञानिक कह देगा कि तुझे आदमियों से नफरत है। मनोवैज्ञानिक क्या कहेगा? मैं तो खुद कहती हूँ मुझे आदमियों से सख्त नफरत है। इसीलिए तो तेरे अपने हस्बैंड से नहीं बनी। हम यहाँ रिहर्सल करने आए हैं, किसी के व्यक्तिगत मामलों में रुचि लेने नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैं तो चाहती हूँ कि लोग मेरे व्यक्तिगत मामलों में रुचि लें। अजीब बात है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वो मेरे व्यक्तिगत मामलों में रुचि ना लें तो भी लोग तो रुचि लेंगे ही। क्यों? लोगों को क्या पड़ी है? यही तो आपकी गलतफहमी है। सामने इतने लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछ कर देखो क्या ये लोगों के व्यक्तिगत मामलों में रुचि लेते हैं या नहीं। अरे ये हमारी ऑडियंस को नाराज कर देगी। सच कहो तो लोग तो नाराज होंगे।
निकालिए, आपकी भूमिका क्या है, वो भी तय नहीं हुई। अच्छा, आप सब अपनी अपनी जगह लीजिए। हाँ। हाँ, जज की भूमिका किसकी है? मिसेस गायकवाड़ की, वो अभी नहीं आई। वो अपने संवाद ठीक से नहीं बोलती है, न सिंघर जाए को न सिघर जाए बोलती है। उनके गलत उच्चारण से मेरा नाटक चौपट होगा। उनकी भूमिका बताओ। हाँ, मैंने सुन लिया है। मैं अपने डायलॉग याद करके आई हूँ। तुम लोग मेरी भूमिका रोज बदल देते हो, कभी बाबू, कभी चपरासी, तो कभी वकील। अब कल जज दिया था, उसमें भी कमियां निकालना शुरू हो गए। या तो मैं जज बनूंगी, नहीं तो नाटक नहीं होने दूंगी। अरे रे, हसन तो कर लो। नहीं, पहले बतला दो। तुम लोगों का रवैया मुझे साफ समझ आता है। आखिर हमने भी 250 ड्रामे खेले हैं और हर खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाई है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश कर रहे हैं। नहीं, मैंने तय कर लिया है, मैं तो जज ही बनूंगी। अपने घर में सभी को बता के आई हूँ, और तो और मोहल्ले की तमाम स्त्रियों को भी पता चल गया है कि मैं नाटक में जज की भूमिका निभा रही हूँ। मिसेस गायकवाड़, जब तक आपकी भूमिका तय नहीं हो जाती, आपने विज्ञापन कैसे किया? कर दिया, अब मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। मिसेस गुप्ता, आप अपना डायलॉग बोलिए। हाँ, बोलिए अपना डायलॉग। प्रॉम्प्टिंग प्लीज। 3 दिन बाद नाटक प्रस्तुत करना है और आप हैं जो अभी तक प्रॉम्प्टिंग पर ही अड़ी है। आखिर प्रॉम्प्टर नाटक में रखा ही क्यों जाता है? यार, आप अपना रोल याद करके बोलो। प्रॉम्प्टर पर निर्भर रहने से भूमिका में स्वाभाविकता नहीं आती है। केवल आज प्रॉम्प्टिंग कर दीजिए, कल से याद करके आऊंगी। बोलिए। हाँ, यही बात है योर ऑनर, जीवन ही दुभर हो गया था। हाँ, यही बात है योर ऑनर, जीवन ही दुभर हो गया। अरे एक्टिंग कीजिए मिसेस गुप्ता। करके बताइए। आपको 10 बार करके बता चुकी हूँ। मैं करके बताऊं? आप चुप रहिए। बोलिए। हाँ, यही बात है योर ऑनर, जीवन ही दुभर। मिसेस गायकवाड़, आप अपना डायलॉग बोलिए। हाँ, पहले बता दो कि जज की भूमिका मुझे ही करनी है ना? सर पकड़ लो। नहीं, पहले बता दो। कागज पर लिख कर दे दूं? हाँ, लिख कर दे ही दो, कल को फिर बदल जाओ। और अगर फिर भी तुझे जज की भूमिका नहीं मिली, तो क्या तू वो कागज को ले जाकर अदालत में दिखाएगी? अरे चुप! मिसेस गायकवाड़, जज आप ही बनेंगी। हाँ, हम लगा लो। डायलॉग क्या है? मैं अपने डायलॉग्स याद करके आई हूँ। अब तो कह रही थी आप याद करके आई है। वो इस अनिश्चय की स्थिति में भूल गई। वादी का वकील कहाँ है? वादी का वकील कहाँ है? ये डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग नहीं है। आप होश को निकाले। आपके होश को निकालने से मिसेस गायकवाड़, मैं आपसे कह रही हूँ। सॉरी। मिसेस कपूर अभी तक नहीं आई है। अब वकील का रोल कौन करेगा? मैं करके बतलाती हूँ। मुझे उसके सारे डायलॉग्स आते हैं। आपको सब करना है। ये कम वक्त की है। क्या आपकी तरफ से आपके पति की शान में कभी कोई गुस्ताखी नहीं हुई? अरे नहीं, आपको डायलॉग बोलना था। आप प्रतिवादी के वकील के डायलॉग बोल रही है। सॉरी, वादी के वकील के क्या डायलॉग्स हैं? बोलिए। मेरी मुवक्किल लगातार कष्ट पाती रही है योर ऑनर।
मुवक्किल लगातार कष्ट तो क्या मेरा रोल फिर बदल दिया? हाँ, एक तो इतनी मुश्किल से ये कोर्ट जुगाड़ा और यहाँ आकर देखो तो वकील कोई और ही बन बैठे। इस कटाक्ष का मतलब? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। एक तो 2 घंटे लेट आ रही हो, ऊपर से रोक चढ़ रही हो। और भी 10 काम रहते हैं घर में, जो तुम्हारी तरह नहीं कि बस तुम्हारी तरह मतलब? तुम मुझ पर व्यक्तिगत चोट कर रही हो। अरे अब चुप कर जाओ। मिसेस वर्मा, रोल नहीं करने दीजिए, बैठिए। बोलो, आप बोलो, डायलॉग बोलो। जरा संतुलित तो हो ले, आते ही मूड खराब कर दिया। देखो, मैं आज एक बात साफ कर देती हूँ। तुम लोग अपने व्यक्तिगत झगड़े ना यहाँ से बाहर रखो या अपने घर में रखो। तुम लोगों के झगड़ों की वजह से ना मेरा लड़ाई क्यों बढ़ रहा है? मिसेस वर्मा, अब चाय के लिए बोलिए। अरे साथ में समोसे भी। One cup cold coffee also। एक बर्गर, एक प्लेट नूडल्स, एक प्लेट मोमोज, है ना? सारा हासिल करने आए हो। किटी पार्टी में नहीं आए हो आप लोग। मिसेस वर्मा, अब चाय के लिए बोलिए, साथ में बिस्किट भी बोल दीजिएगा। जी डायरेक्टर साहिबा। ये औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये सवाल तो मत ही उठाओ। पसंद की नापसंदी की बात करोगी ना तो यहाँ बहुत सी ऐसी हैं जो तुम्हें भी पसंद नहीं करती। तुम्हारा मतलब विमल पान मसाला, I mean विमला? अपना डायलॉग बोलो। तुम अक्सर अपनी औकात भूल जाती हो नहीं? क्या मतलब? अरे यही कि तुम मेरी बराबरी की तो नहीं? अफसर की बीवी हो ये कहना चाहती हो ना? अरे चुप हो जाओ। रिहर्सल करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। कहाँ पहुँच गए हो? ये बात ही ऐसी करिए मिसेस पांडे, ज्यादा अफसरी दिखाएगी ना तो झाड़ कर रख दूंगी। अबे यार, झाड़ने के लिए अभी तुझे 3 जन्म और लेने पड़ेंगे। वैसे भी तेरा पति है ही क्या? मास्टर।
यहाँ पर तो कोई नहीं है। हम तो चाय और बिस्किट लाए थे। ये क्या? चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। म्यूजिक। ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਦਸੰਬਰ 1960 ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। इनके फादर साहब भी उस टाइम अपने टाइम के एक कलाकार है, लेकिन उस वे इन्नी बड़ी शोहरत नहीं है ही। तो इन्हें बलवंत ठाकुर अपनी सारी पढ़ाई जम्मू चाहे की MA कॉलेज दे विच इन्हें अपनी ग्रैजुएशन की ही। फिर इन्हें जम्मू यूनिवर्सिटी विच लॉ की डिग्री की, तो उसके बाद इन्हें पोस्ट ग्रैजुएशन की ही मास कम्युनिकेशन विच इसे जम्मू यूनिवर्सिटी विच आ गए। मैं दर्शकों तुसें ये भी इत्थे दसी होना कि बिच मैं जानी बुझी इस गाने की आवाज़ भी मैं इत्थे कट्टी दी है, अपनी आवाज़ भरनी पवा दी है कि यूट्यूब पर कुछ कापीराइट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे का डांस तुस दिखाए कर दियो कि कितना शैल बच्चा नच्चा करता है। क्या क्या है? मैडम चाय और बिस्किट कहाँ है चाय? वो बाहर करा दे। तू यहाँ क्या कर रहा है? दिख रहा तेरे को कोई? नहीं दिख रहा ना? दुकानदार की चाय लेंगे। निकल निकल। चाय चाय कप में मेरा नाम है। ये औरतें जंगली है। मेरा नाटक छापने कर दिया। तो दर्शकों इत्थे मी फिर म्यूजिक चला करता होदी आवाज़ रोकनी पई है कि यूट्यूब पर कुछ कापीराइट नहीं हुई है। तो मैं अपनी आवाज़ दे विच तुहां दस्सा करना कि उन्हें सारे कलाकार जिन्ने भी रंगमंच के कलाकार है ये सारे हुण स्टेज पर आवा करदे न। ते इन्ना जागे ये नाटक है। ये नाटक भी सारी देख रेख जिहड़ी नाटक मंडली है, सारी ये नाटक मंडली श्री बलवंत ठाकुर की देख रेख विच के काम करा करती है। और बलवंत ठाकुर का बड़ा गे वड्डा एक योगदान है और उनकी बड़ी वड्डी मंशा है कि जिन्ने भी कलाकार हैं ने सारे के सारे कलाकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की हासिल करन। तो ये था नाटक रिहर्सल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों से आपका परिचय कराते हैं। वंदना ठाकुर, कलशी दत्ता, कार्तिक कुमार, करण कौर, महक चिप, प्रिया गुप्ता, सुप्रिया गौड़। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों आखिर दे विच मिगी ये पूरा पता है और उम्मीद भी है कि तुसीं मेरा वीडियो जरूर पसंद आऊगा। हाँ प्रार्थना करना कि अगर तुसीं मेरा वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तें रिश्तेदारें तो मित्रें गी शेयर करो ताकि वो भी दिखन तो इसी सब्सक्राइब भी करो। मिलने हैं कुछ अपने अगले वीडियो जरूर जल्दी ही मिल गए। तद तक तुस अपना भी ध्यान रखो, अपने देश का भी ध्यान रखो। जय भारत ते धन्यवाद।